शराब तस्करी करना चाहते हैं तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पकड़े भी जाएंगे तो पीएम केयर्स फंड में आपको सिर्फ 15,000 रुपया जमा करना होगा और उसके बाद से आपको जमानत भी मिल जाएगी। ऐसा हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, बल्कि बिहार के एक जज साहब ने ऐसा ही फैसला दिया है। और पहली बार बिहार में ऐसा फैसला हुआ है कि अगर शराब तस्कर पकड़ा जाता है तो वह केवल पीएम केयर्स फंड में 15,000 रुपया जमा करके जमानत में छूट जाएगा। और चूंकि फैसला पहली बार हुआ है तो इसीलिए इसकी जमकर चर्चा भी हो रही है। और इसके पहले राज्य सरकार बार बार सुप्रीम कोर्ट में जाकर यह कह चुकी है कि शराबबंदी कानून के हिसाब से अगर कोई शराब तस्कर पकड़ा जाता है तो उसे 10 साल की सजा हो, लेकिन अदालत की तरफ से उसे कुछ महीने में ही छोड़ दिया जाता है। और अब की बार तो अदालत ने कहा है कि पीएम केयर्स फंड में 15,000 रुपया जमा कीजिए और प्रधानमंत्री के इस आपातकालीन फंड में पैसा जमा करने के बाद आपको जमानत दे दी जाएगी। मीडिया में जो खबर चल रही है उसके अनुसार शराब तस्कर इस मामले में जो है वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जनपद नालंदा से ताल्लुक रखता है। और पीएम केयर्स फंड वाला फैसला शेखपुरा के विशेष अदालत के न्यायाधीश की तरफ से दी गई है और कहा गया है कि जब 15,000 रुपया आरोपी जमा कर देगा तब इसे छोड़ दिया जाएगा। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। मेरा नाम लालमोहन कुमार हुआ और हनुमान में लैब टेक्नीशियन के पद पर हूँ। और मैंने जब से यहाँ ज्वाइन किया लगभग ये चौथा 5वां महीना है। और मैंने कोविड से शुरू किया कि लॉकडाउन था तो नाश्ता सुबह से जो शाम तक निकलते थे, बीच में कुछ मिलता नहीं था तो नाश्ता भी लोग करा देते कि आप नाश्ता पहले कीजिए उसके बाद कलेक्शन लीजिएगा। हनुमान जो लॉन्च किया था उस समय उन्होंने बहुत ये किया कि नहीं, बहुत अच्छे समय पर आप लोग ये किए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। शेखपुरा से एक खबर सामने आई है जहां के जज साहब ने एक फैसला सुनाते हुए शराब तस्करी के आरोपी को कहा कि अगर पीएम केयर्स फंड में यह आरोपी 15,000 रुपया जमा करेगा तो फिर से इसे जमानत दे दी जाएगी। सबसे पहली बात तो यह कि मजाक ही सही, लेकिन लोग अब यह कह रहे हैं कि अगर तस्करी करते हुए आप या हम पकड़े भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, सिर्फ 15,000 रुपया लगेगा। जज साहब ने फैसला भी कुछ ऐसा ही सुनाया है और ऐसा फैसला बिहार में पहली बार दिया गया है। पहली बार शराब तस्करी के किसी आरोपी को कहा गया है कि वह सिर्फ 15,000 रुपया प्रधानमंत्री के आपातकालीन फंड में जमा कर दे और इस आधार पर उसे जमानत दे दी जाएगी। जब हम इस फैसले के बारे में पढ़ रहे थे तो मेरे दिमाग में सबसे पहला प्रश्न यही आया कि आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय में जाकर यह सवाल सरकार उठाती है कि अगर शराबबंदी कानून के तहत 10 साल की सजा का जिक्र है तो फिर अदालत की तरफ से उन्हें कुछ महीने में ही जमानत क्यों दी जा रही है, मतलब कि पूरी सजा नहीं दी जा रही है। और अब तो तस्कर को पीएम केयर्स फंड में कुछ रुपया जमा करके भी जमानत मिल रही है। शेखपुरा में एडीजी राजीव कुमार की तरफ से यह फैसला दिया गया है और यह फैसला अपने आप में थोड़ा अचरज करने वाला भी है, इसीलिए इसकी जमकर चर्चा भी हो रही है। कहने का मतलब है कि आज के पहले बिहार में कभी भी किसी जज ने शराब तस्कर के आरोपी को लेकर ऐसा कुछ भी फैसला नहीं दिया है जिसमें कहा गया हो कि आप पीएम केयर्स फंड में कुछ पैसा जमा कर दीजिए और उसके बदले में आपको जमानत मिल जाएगी। शराबबंदी को लेकर इसके पहले सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कह चुका है कि आपने, मतलब कि उसने बिहार सरकार से कहा था कि बिहार सरकार ने सिर्फ कोई एक कानून बना दिया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसी आधार पर सब कुछ तय करते चले। शराबबंदी को लेकर खुद सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से सवाल भी उठाया जा चुका है और पूछा भी गया था कि क्या सरकार ने यह फैसला इतना सोच समझ कर लिया था, अदालत में सिर्फ जुर्माना देकर, या फिर आप कह लीजिए कि सरकारी फंड में कुछ रुपया जमा करके जमानत मिलने की बात पर इसलिए भी चर्चा चल रही है क्योंकि सरकार की तरफ से भी शराबबंदी कानून में कुछ संशोधन की तैयारी चल रही है और कहा जा रहा है कि जब संशोधन होगा तो सरकार भी शराबबंदी कानून में इस प्रकार का प्रावधान कर सकती है कि अगर आप शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो फिर आपको तुरंत जुर्माना देकर छोड़ दिया जाएगा। मतलब कि इस फैसले को भविष्य के लिहाज से भी देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि कहीं बिहार में शराबबंदी का भविष्य ऐसा ही तो नहीं होगा। फिलहाल हम आपको बता दें कि शेखपुरा के डीजे की तरफ से फैसला दिया गया है और इस फैसले में कहा गया है कि शराब तस्कर जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे पीएम केयर्स फंड में 15,000 रुपया जमा करने के बाद जमानत दे दी जाएगी। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि पुलिस को अदालत ने यह निर्देश भी दिया कि वह जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल करे। जो शराब तस्कर है वह नालंदा जिले से ताल्लुक रखता है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जनपद है। बाकी आगे अगर इसे लेकर कुछ नया अपडेट आएगा, कुछ और जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो को शेयर करते जाइएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगली वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह।
बहुत बहुत धन्यवाद।